अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हज़रात का स्वागत है हमारे चैनल दीनी तालीम पर। और मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी लेके आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि SIR जो है 12 राज्यों में लागू हो चुकी है। अल्लाह अकबर। आप लोगों को SIR का डट के मुकाबला करना पड़ेगा। आप लोगों को SIR का फॉर्म भरना पड़ेगा। और आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि SIR का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। आप अपने घर पे बैठकर SIR का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SIR का फॉर्म नहीं भर पाए, अगर आप 4 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक इस फॉर्म को जमा नहीं करवा पाए तो आपकी नागरिकता भी खतरे में आ सकती है। आपकी नागरिकता भी आपसे छीनी जा सकती है और आप अपनी नागरिकता साबित नहीं करवा पाएंगे। आपका वोट देने का हक भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुसलमानों बेदार हो जाओ, SIR का फॉर्म भरो और अपनी नागरिकता को साबित करो, अपने जज्बे को साबित करो। आप लोगों से गुजारिश है आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि SIR का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। लाइव वीडियो आप लोग देखेंगे हमारे चैनल के जरिए। तो आखिर तक बने रहें और आइए बगैर किसी ताखीर के वीडियो को शुरू करें। कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा। आपकी फोटो जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट में थी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अपनी नई फोटो लगानी है, जो आपने अब खिंचवाई होगी पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहाँ पर लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहाँ पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर अपने आधार नंबर ज़रूर लिख दें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना। फिर आप अपने पिता का नाम यहाँ पर डालें। पिता का नाम डालने के बाद अब यहाँ पर जो कॉलम है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। अब ये EPIC नंबर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनको भी इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा। तो आप यहाँ कॉर्नर पर जाकर देखेंगे आप अपने फादर के फॉर्म पर, तो यहाँ पर EPIC नंबर उनका लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके वालिद का जो पहचान पत्र है, आपके पिता का जो वोटर ID कार्ड है, तो उस वोटर ID कार्ड पर ये EPIC नंबर लिखा होगा। इंग्लिश में EPIC लिखा जाएगा और ऐसे लिखा होगा EPIC। तो ये नंबर आपको यहां पर डालना है, पिता अभिभावक का EPIC नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है, माता का EPIC नंबर उनके भी यहाँ फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जो आपकी माता का फोटो है यहाँ पर लगा हुआ, उनका यहाँ पर EPIC नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर माता के आगे डाल देना है। आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी बीबी है, तो आप अपनी बीबी का नाम लिखें, या आपके शौहर हैं तो आप अपने शौहर का नाम यहां पर लिखें, हस्बैंड का नाम, और उसका भी EPIC नंबर यानी EPIC नंबर जो पहचान पत्र में होगा या फॉर्म में होगा, वो नंबर आप यहां पर डाल दें। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन दो कॉलम पर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं दोनों कॉलम में है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिखेंगे, जो आपकी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही EPIC नंबर जो पहचान पत्र नंबर है वो भी आपका वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको वोटर लिस्ट एक बार दिखा देता हूं। इस तरह की वोटर लिस्ट होगी। तो EPIC नंबर ये है, ये साइड में EPIC नंबर आ रहा है, लास्ट में फोटो पहचान पत्र संख्या, ये नाम आएगा, ये EPIC नंबर होगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो EPIC नंबर आएगा वो आपको यहां पर डाल देना है। अब आता है संबंधी का नाम। इसमें क्या लिखना है? संबंधी के नाम में अगर आप मर्द हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, संबंध लिखना होगा पिता, जिला क्या है आपका वो लिखना होगा, राज्य क्या है आपका उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जो भी है वो लिखना होगा, विधानसभा आपकी क्या लगती है, विधानसभा का आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये क्या चीज है, यहां पर क्या चीज लिखनी है? इसके लिए आपने जो वोटर लिस्ट निकलवाई होगी
उसका जो पहला पेज होगा उस पेज पर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जैसे मेरी 41 दिखा रहा है, तो आपकी जो संख्या होगी वो कॉर्नर पे ही लिखी होगी। आपको यहां पर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या भी आपको यहां कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगी। ये पहला पेज है वोटर लिस्ट का 2003 की। आपकी जो लिस्ट होगी, आपका यहां पर भाग संख्या कुछ और हो सकता है, तो आपको यहां पर भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या में आपको अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके बाद ये जो क्रम संख्या लिखी है ऊपर, ये क्रम संख्या है। आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी वो आपको इस क्रम संख्या के कॉलम में लिख देनी है। बस आपको इतना ही करना है, ये कॉलम नहीं भरना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम छोड़कर ये वाला कॉलम भरना होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं अपने पापा का नाम इस कॉलम में भरूंगा, क्योंकि मेरे पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम यहां पर लिखूंगा, उसके बाद उनका ईपिक नंबर लिखूंगा, उसके बाद संबंधी का नाम, यहां पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, यानी पापा के पिताजी का नाम, और उसके बाद संबंध क्या आएगा, पिता, यानी दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए, तो संबंध में पिता आएगा। जिला लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यही मैंने आपको अभी यहां बताया था, जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या, तो ये कॉलम भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो सेम ऐसे ही दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अगर आपका नाम 2003 में है तो ये वाला कॉलम भरें, और नहीं है तो अपने पापा की डिटेल इस कॉलम में भरें। तो इस तरीके से आप लोगों का SIR का फॉर्म भरा जाएगा। इसकी इब्तदा ये काम शुरू हो चुका है 4 नवंबर से, और 4 दिसंबर पर एंड है, समझ रहे। तो इससे पहले आप लोगों को SIR का फॉर्म फिल करना है जिन जिन राज्यों में SIR लागू हुई है, और इसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी, समझ रहे। बहुत से लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। जब आप लोगों से SIR फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप लोग, या फिर आपने SIR फॉर्म नहीं भरा, तो आपकी नागरिकता खतरे में आ जाएगी और आप लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। आपका वोट देने का हक भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। तो इस काम को पहले करें, दूसरे कामों को साइड में रखें। पहले SIR अगर आपके राज्य में लागू हुई है तो SIR का फॉर्म लें और उसको भरें। और हमने आप लोगों को तरीका बता ही दिया है, इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने घर बैठे बैठे जो है SIR का फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, इंशाल्लाह ऐसी और वीडियो आप लोगों को आगे मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों के राज्य में SIR लागू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।